अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग का फेसबुक पेज और आज के वीलाग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि रेडियो अमन के तवस्सुत से हमारे फेसबुक नाज़रीन के लिए ये वीलाग्स का सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसका मकसद टांग के मसाइल को हाईलाइट करना। और ये चूँकि एक अहम तरीन वक्त चल रहा है, आमदा इलेक्शन जो है वो करीब आ रहे हैं जैसे जैसे, तो ऐसे में वीलॉग्स के ज़रिए से टांग के मसाइल को उजागर करना और कुछ टांग की हिस्ट्री के हवाले से जो 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 काम यहाँ पे जारी हैं, जो तरक्याती काम यहाँ पे जारी हैं, या जो गुज़श्ता अदवार में जो फंड्स वगैरह आ चुके थे यहाँ पे और उनको कैसे इस्तेमाल किया गया, इन हवालाजात से गुफ्तगू हुआ करेगी हमारे इन वीलॉग्स के सिलसिले में। तो आज का वीलाग मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर इसको रखते हुए मुद्दे की बात की जाए। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि टांग शहर एक शहर नहीं है, बल्कि एक शहर नापुरसान की कैफियत है यहाँ पे। और इसकी तरक्की और इसका जो एक तरक्याती जो लेवल है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से टांग के साथ गुज़श्ता अदवार में और जब से पाकिस्तान बना है टांग के साथ जो खिलवाड़ किए गए उनको ज़रा हाईलाइट करना और उनके हवाले से बातचीत करना, ताकि हमारे जो हल्का टांग के जितने भी अवाम हैं उनको इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि किसी भी इलाके की तरक्की में उसके जो बाशिंदे होते हैं, उसके जो रिहायशी होते हैं, उनका कितना किरदार हो सकता है। और साथ साथ हमारे उन नुमाइंदगान की भी बात हम करेंगे इन वीलॉग्स के सिलसिले में कि जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, इक़्तिदार की कुर्सी पर तो वो बैठे, मगर जो टांग के हुकूक थे उनको सलब किया गया, जो टांग की तरक्की थी उसको जो है उसमें रुकावटें डाली गईं। और ये बात सबके सामने आया है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए आज के इस वीलाग के अंदर हम ज़रा बात करेंगे एक तो आमदा इंतखाबात के हवाले से जो है कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। लोग अपने जितने भी नुमाइंदगान हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्होंने ये सिलसिला जो है वो जारी है उनके लिए कि वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी बड़ी जोश में नज़र आ रही हैं टांग के हवाले से। ख़ास तौर पे हल्का टांग की अगर बात की जाए तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पीटीआई की शाखें भी मौजूद हैं, यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का हल्का टांग को गढ़ समझा जाता है। इन हवालाजात से भी बात होगी। मैं स्टार्ट करूंगा टांग के मसाइल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, टांग में पीने के पानी के मसले से लेकर सेहत के मसाइल और फिर जो तरक्याती काम हैं जो टांग में मौजूदा दौर में भी शुरू हैं, न जाने किसने शुरू करवाए, मगर जिसने भी शुरू करवाए क्या खूब शुरू करवाए कि 2 साल होने को आए हैं, टांग का 1.5 किलोमीटर का रोड तक जो है वो नहीं बन पा रहा। रोड की हालत आपके सामने है, यहाँ पे गंदगी की सूरत हाल आपके सामने है, सफाई का नाकिस निज़ाम आपके सामने है, लोगों का मयार ज़िंदगी आपके सामने है। इन्हीं हवालाजात से बात होगी जी। और टांग के मसाइल किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। हम टांग के रिहायशी हैं, हम टांग के बाशिंदे हैं और टांग के मसाइल को खूब जानते हैं और उन लोगों को भी जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, लेकिन टांग का जो हक था, टांग के जो हुकूक थे, वो अदा करने से कासिर रहे। तो इन वीलॉग्स का मकसद ये है कि उनको ज़रा आईना दिखाया जाए ऐसे तमाम अफराद को जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, लेकिन टांग की जो हालत इज़ार है वो आप सबके सामने है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे जो साबका MNA हैं, MPA साहब हैं, जो भी ओहदेदारान हैं जिन्होंने टांग की नुमाइंदगी का दावा किया है कि हम तो नुमाइंदे हैं टांग के, ज़रा बात कर लेते हैं। आज का वीलाग ख़ास तौर पे मौलाना मुफ्ती असद महमूद साहब कल टांग तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चंद एक बातों का इजहार किया। उन्हीं बातों के ऊपर हम ज़रा रोशनी डालना चाहेंगे और उन्हीं बातों पर हम अपना तजिया देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि टांग आपके ज़ेर निगरानी रहा, आप टांग के नुमाइंदे हैं, तो क्यों टांग जो है वो तरक्की नहीं कर पाया, टांग के मसाइल आप देख लें। तो जिसके जवाब में मौलाना मुफ्ती असद महमूद साहब ने अर्ज़ किया कि हम तो नुमाइंदे हैं, हमसे जितना हो सका हम आवाज़ बुलंद करते रहे। और फिर उन्होंने ये बात की कि ये काम तो विफाकी या सूबाई हुकूमतों का था, कि ये सवाल जो सहाफ़ी हजरात आप मुझसे कर रहे हैं, यानी असद महमूद साहब ने कहा कि आप ये सवाल जो मुझसे कर रहे हैं
یہ سوال تو بیسیکلی حکومتوں سے کرنا بنتا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا چاہے وہ وفاقی حکومت ہو. تو اس حوالے سے ذرا ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عام عوام تک پہنچائیں کہ کس طریقے سے نمائندے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اس ضمن میں یہ ہے کہ جو نمائندے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو شاید یہ بات ان کی علم میں نہیں ہے، یا شاید ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور اہم پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ گزشتہ 5 سالہ دور کے اندر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، صوبائی حکومت بھی ان کی تھی اور وفاقی حکومت میں بھی پی ٹی آئی تھی. تو مگر 16 مہینے جو ہیں وہ اقتدار کے مزے تو لوٹے ہیں نا جی ہمارے ایم این اے صاحب نے، ان کو وزارت بھی ملی. ان 16 مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ گزشتہ کئی ادوار سے حلقہ ٹانک کو کس طریقے سے محروم رکھا گیا، پانی سے، بجلی سے، گیس سے، صحت کی سہولیات سے، معیار زندگی کے حوالے سے، لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے، لوگوں کی صحت کے حوالے سے. 1.5 کلومیٹر کا روڈ ہے ٹانک کا، اس کے حوالے سے کیا کردار نظر آیا؟ تو ان ساری وجوہات کی بنا پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تنقید ہم بے جا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے تو سوالات ہیں جو کہ ہم اس ویلاگ کے ذریعے سے اپنے بڑوں کو، اپنے نمائندوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب آپ یوں دیں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، یا یہ سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ سوال تو وفاقی حکومت سے کرنا بنتا ہے یا صوبائی حکومت سے کرنا بنتا ہے. آپ کے سامنے ہے ٹانک کی صورتحال، اور کیا ٹانک کے لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے وفاقی حکومت کے اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے، اور یا پھر صوبائی حکومت پشاور جائیں گے اور